वेलकम टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल अमित सम्मेश BSR। और आज हम अपने चैप्टर 14 की नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं और इस वीडियो में हम अपना नेक्स्ट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के बारे में बात करेंगे और वो है मोड। मोड भी मीन की तरह बहुत इंपॉर्टेंट है और हम अक्सर अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में मोड को यूज करते हैं। जैसे अगर हम मार्केट की बात करें तो मार्केट में तो जो मोड का इस्तेमाल है वो मीन से ज्यादा है। सपोज हमें एक बाइक बनानी है, एक कंपनी बाइक बनाती है और उस बाइक का क्योंकि कलर होता है बाइक के ऊपर और हमारे पास बहुत सारे कलर्स होते हैं। अब वो कंपनी जो बाइक का कलर डिसाइड करेगी कि किस कलर की बाइक सबसे ज्यादा उसको बनानी चाहिए, यानी लोग सबसे ज्यादा किस कलर की बाइक पसंद करेंगे, उसके लिए वो मार्केट में सर्वे करेगी और मोड के बेस पे वो डिसाइड करेगी कि किस कलर की बाइक बनानी चाहिए। अगर एक हम सर्वे करते हैं मार्केट के अंदर तो उस सर्वे में हमारा सबसे इंपॉर्टेंट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी मोड ही निकल के आता है, क्योंकि मोस्ट होता है, यानी कौन सा ऑब्जर्वेशन सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है वही मोड होता है। क्लास 9th में हमने मोड के बारे में पढ़ा था, लेकिन वहां जो मोड हमने पढ़ा था वो अनग्रुप डेटा का था और अनग्रुप डेटा बिल्कुल क्लियर होते हैं और तुमको क्लियर सब कुछ दिखता है कि हमारे पास कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं और ये ऑब्जर्वेशंस हमें असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज है। अब कोई हमसे पूछता है कि इसका मोड क्या है, तो हमने तुम्हें सिखा दिया था कि सीधा सा देखो किस ऑब्जर्वेशन की फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम है। तो हम देखते हैं कि ऑब्जर्वेशन 5 की फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम है, इसलिए ये जो ऑब्जर्वेशन 5 है वो इस डेटा का मोड हो गया। यानी अनग्रुप डेटा में मोड कैलकुलेट करना कोई दिक्कत का काम नहीं है, जिस ऑब्जर्वेशन की फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होती है वही मोड होता है। बट हमारे साथ जो क्लास 10th में प्रॉब्लम आएगी वो आएगी इस टेबल की वजह से, क्योंकि अब जो हमें मोड कैलकुलेट करना है वो ग्रुप डेटा का करना है। अब ग्रुप डेटा में एक हमें टेबल मिलेगी और उस टेबल के बेस पे फिर हम उसका मोड सोचेंगे, तो ये थोड़ा प्रॉब्लम का काम है, क्योंकि यहां जो ऑब्जर्वेशन है, जैसे मैंने एक्सरसाइज 14.2 की एक टेबल ली है, ये फर्स्ट क्वेश्चन है उसका। इसमें एक सर्वे है किसी हॉस्पिटल का कि हॉस्पिटल में जो डिफरेंट एज ग्रुप के पेशेंट एडमिट हो रहे हैं उनके ऊपर एक ये सर्वे करके ये ग्रुप डेटा में रिप्रेजेंट किया है। और इसको अगर हम ध्यान से देखें तो 5 to 15 एज ग्रुप के 6 पेशेंट वहां है, 15 to 25 के 11, 25 to 35 के 21, 35 to 45 के 23 एंड 55 to 65 के 5। तो इस तरीके से ये हमें टेबल दे दी है और अब हमसे कोई कहता है इसका मोड बताओ, यानी मोड का मतलब अब हमें ये बताना है कि सबसे ज्यादा पेशेंट जो आ रहे हैं वहां पे हॉस्पिटल में उनका एज ग्रुप क्या है, वो किस एज के पेशेंट सबसे ज्यादा वहां पे आए। लेकिन अब हमारे पास एक रेंज तो है, पर वो पर्टिकुलर हम एज कैसे बता पाएंगे, यानी कि उसके लिए हमें अगर इसका मोड निकालना है तो वो मोड निकालते समय हमारे साथ दिक्कत ये आएगी कि हमारे पास एक पूरी रेंज है, यानी हमारे पास 25 से 35 की रेंज है। हमें ये नहीं पता कि उसमें 25, 26 या 30 या 34 के कितने पेशेंट हैं। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फिर हमारे पास क्या है, तो इसके लिए फिर हमें इस मेथड को सीखना पड़ेगा, यानी मोड ऑफ ग्रुप डेटा। यानी अब हम ग्रुप डेटा का मोड निकालेंगे तो हम कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले जो हमें टेबल मिली है उसको हम देखेंगे और उस ग्रुप पे पहुंच जाएंगे जिस ग्रुप की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी। यानी हम सबसे पहले सेलेक्ट करेंगे मॉडल क्लास, यानी जिस ग्रुप में मोड लाइज करेगा उस क्लास को हम ऑब्जर्व करेंगे। और उसका तरीका होगा कि जिस क्लास की क्लास हैविंग मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, जिस क्लास की सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उसको हम मॉडल क्लास का नाम दे देंगे।
क्योंकि वहां तो ऑब्जर्वेशन देखते थे, यहाँ पर्टिकुलर एक पूरा ग्रुप देखेंगे और उस पूरे ग्रुप को ही हम मॉडल ग्रुप मान लेंगे, तो वो हमारी मॉडल क्लास हो जाएगी। अब मॉडल क्लास होने के बाद फिर हमें एक मोड का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। मोड इज इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई H। ये हमारा मोड निकालने का एक फॉर्मूला हो जाएगा। इस फॉर्मूले में हम वैल्यू पुट करके मोड कैलकुलेट कर लेंगे। लेकिन अब तुम्हें एक प्रॉब्लम ये आएगी कि इस फॉर्मूले में जो हम ये चीजें यूज कर रहे हैं इनके मतलब क्या है। तो सबसे पहली चीज है L का मतलब है लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। जो हमारी मॉडल क्लास होगी उसकी लोअर लिमिट को हम L से रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस फॉर्मूले में। उसके बाद F1, बहुत से लोग इसे Fi लिखते हैं लेकिन ये I नहीं है, ये 1 है। F1 का मतलब है फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। जो हमारी मॉडल क्लास होगी उसकी फ्रीक्वेंसी को हम F1 का नाम दे देंगे। इसके बाद रहेगा F0, F1 माइनस F0। F0 का मतलब है फ्रीक्वेंसी ऑफ जो हमारी क्लास है, कौन सी, मॉडल क्लास नहीं, क्योंकि मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी को तो हमने F1 कर दिया है। क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास, यानी जो क्लास प्रीसीडिंग वर्ड का मतलब होता है पहले। जैसे तुमने सुना होगा नर्सरी और प्री नर्सरी, तो नर्सरी से पहले प्री नर्सरी होती है। तो प्रीसीडिंग का मतलब है कि मॉडल क्लास से पहले वाली जो क्लास है उसकी फ्रीक्वेंसी को हम F0 का नाम देंगे। और उसके बाद आएगा F2 का मतलब होगा फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास सक्सीडिंग द मॉडल क्लास। जो मॉडल क्लास होगी उस क्लास की जो सीनियर क्लास होगी, नेक्स्ट क्लास, उसकी फ्रीक्वेंसी को हम F2 बोल देंगे। और लास्ट में हमारे पास बचता है H को अब ध्यान रखना पड़ेगा हमें कि एज ए क्लास साइज यूज करना है, क्लास साइज। अब यहां तुम्हें एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि मोड निकालते समय तुम्हें दो चीजों पर विशेष ध्यान देना है, और वो है कि जो टेबल हमें मिलेगी, यानी जो हमें ये ग्रुप डेटा मिलेंगे, ये टेबल कंटिन्यूअस फॉर्म में होनी चाहिए, पहली कंडीशन। अगर हमारी टेबल कंटिन्यूअस फॉर्म में नहीं है तो सबसे पहले हमें उसे कंटिन्यूअस फॉर्म में बनाना पड़ेगा। यानी हम डिसकंटिन्यूअस या जो इंक्लूसिव क्लासेस होती थी उनका हम मोड नहीं निकाल सकते। यानी मोड निकालने के लिए हमें डाटा जो ऑब्जर्वेशन चाहिए वो डेटा हमारे कंटिन्यूअस फॉर्म में होने चाहिए, यानी एक्सक्लूसिव फॉर्म में। इसके अलावा जो हमारी ये साइज है, क्लास साइज, कभी कभी तुम देखोगे कुछ टेबल्स तुम्हें अनइक्वल क्लास साइज की मिलेंगी, बट यहाँ पे जो क्लास साइज है हमारा इक्वल ही होना चाहिए, यानी क्लास साइज का इक्वल होना मस्ट है। अनइक्वल क्लास साइज का हम मोड कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो ये दो कंडीशंस हमें क्वेश्चन को जैसे ही हमें मिलेगा तुरंत चेक करनी है कि क्लास कंटिन्यूअस होनी चाहिए और क्लास साइज इक्वल होना चाहिए, और ये जो H है वही हमारा क्लास साइज है। तो इक्वल क्लास साइज का ही हम मोड कैलकुलेट करेंगे। अब मैं तुम्हें एक क्वेश्चन यहाँ पे प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ, और बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन होगा। यही इसी क्वेश्चन को हम कैलकुलेट कर लेंगे मोड, और इसमें हमें एक टेबल मिली हुई है और इस टेबल का हम मोड कैलकुलेट कर लेते हैं। एक्सरसाइज 14.2 का पहला क्वेश्चन है, और इसको कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले जैसे मैंने तुम्हें बताया कि हमें पहले स्टेप पे चलना है कि चेक करना है ये टेबल जो मिली है कंटिन्यूअस फॉर्म में है या नहीं है। तो हम देखते हैं कंटिन्यूअस फॉर्म में है, क्योंकि अगर किसी भी क्लास की अपर लिमिट उसकी नेक्स्ट क्लास की लोअर लिमिट बन जाती है, यानी ये दोनों नंबर सेम होते हैं, तो समझ लो कंटिन्यूअस है। उसके बाद क्लास साइज चेक कर लेंगे कि ये गैप सब में इक्वल होना चाहिए, तो सब में 10 का गैप आ रहा। ऐसे वर्टिकल देखना, ऐसे हॉरिजॉन्टल में कई बार से हमें कंफ्यूजन हो जाता है, वर्टिकल देख लेना कि ये गैप सब में इक्वल होना चाहिए, तो यहाँ 10 का गैप है। इसके बाद अब हम देखेंगे मॉडल क्लास।
तो मैंने तरीका बताया था जिस क्लास की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी। तो हम देखते हैं सबसे बड़ा नंबर 23 है, 23 सबसे बड़ा नंबर है, तो यही हो गई मॉडल क्लास। तो सबसे पहले हमें मॉडल क्लास सेलेक्ट करनी है, तो हमारी मॉडल क्लास हो गई 23, मॉडल क्लास हो गई 20, 35 to 45। और ये क्यों हो गई? क्योंकि इसी क्लास की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है। तो जिस क्लास की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी वो हमारी मॉडल क्लास हो जाएगी। उसके बाद मॉडल क्लास सेलेक्ट करते ही हमें एल पता चल जाएगा, यानी लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास एल इज इक्वल टू 35, एल पता चल गया। अब इसके बाद आते हैं फिर हम जो बाकी चीजें हमारी F1, F0, F2। तो हम देखते हैं कि जो मॉडल क्लास है उसकी फ्रीक्वेंसी को हम F1 का नाम देते हैं। ये मैंने तुम्हें भी बताया था कि जो हमारी मॉडल क्लास होगी उसकी फ्रीक्वेंसी F1 हो जाएगी। अब ये हो गई तुम्हारी F1। सबसे पहले तुम्हें F1 सेलेक्ट करना है। उसके बाद जैसे नंबर लाइन होती है, तो नंबर लाइन तुमने देखोगे 0, 1, 2, 3, पीछे चलोगे तो -1। इस नंबर लाइन को ऐसे वर्टिकल कर दो। तो जब तुम नंबर लाइन को वर्टिकल कर दोगे तो ये इस फॉर्म में आ जाएगी, यानी तुम्हें इसे रोटेट करना है। जब तुम इसे रोटेट कर दोगे ऐसे, तो ये इस फॉर्म में आ जाएगी -1, 0, 1, 2, 3। तो तुमने देखा 1 से पहले आया 0 और 1 के बाद आया 2, तो सिंपल बिल्कुल है। तो ये तुम्हारा 1 है, जो मॉडल क्लास है इसकी फ्रीक्वेंसी 1 है, F1। तो इससे पहले वाली क्लास की फ्रीक्वेंसी F0 और उससे नेक्स्ट क्लास की फ्रीक्वेंसी F2। तो तुम्हें कुछ रटने की जरूरत नहीं है, ये बिल्कुल सिंपल है कि तुम्हें मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी को F1 बोलना है। तो सीधी सी बात है, 1 से पहले ये नंबर लाइन अपने दिमाग में लाओगे कि 1 से पहले 0 आता है और 1 के बाद 2 आता है, तो 1 से पहले वाली F0 हो जाएगी, यानी F1 से पहले वाली F0 और F1 के आगे वाली F2। तो ये तुम्हें सबसे पहले सेलेक्ट करनी है F1। तो तुम्हारी F1 तो है फिलहाल 23। अब इससे तुम्हें F0 पता चल गया। F0 है तुम्हारे पास 21 और इससे तुम्हें F2 भी पता चल गया। F2 है तुम्हारे पास 14। ये तुमने नोट कर लिया। और क्लास साइज तुम्हें दिख रहा है जिनमें इक्वल गैप चल रहा है कंटिन्यूस में, तो तुम ऐसे ही चेक कर सकते हो, क्लास मार्क की भी जरूरत नहीं है, सीधा पता चल जाएगा। तो जो क्लास साइज है तुम्हारा वो तुम्हें तुरंत पता चल रहा है जिनमें गैप आ रहा है, यानी क्लास साइज को हम H से इंडिकेट करेंगे और ये है 10। अब तुम्हें सारी चीजें पता चल चुकी हैं। अब तुम अपना फॉर्मूला जो तुम्हें मैंने लिखवाया था वो फॉर्मूला यहाँ पे लिख दोगे और उसमें वैल्यूज पुट करके कैलकुलेट कर दोगे। तो तुम्हारा फॉर्मूला था मोड इज इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई H। वैल्यू पुट करोगे तो L की वैल्यू 35, F1 की वैल्यू तुम्हारे पास है 23, F0 की वैल्यू है 21, 2 इंटू, अब तुम्हें इसको फार्मूले को याद भी नहीं अगर रहता है तो ये ऊपर वाली डिजिट या 2 लगा के ऊपर वाली डिजिट एज इट इज उतार दो, 23 माइनस 21 और माइनस अब जो तुम्हारा F2 था 14 और मल्टीप्लाई में तुम्हारा चलेगा 10। ये तुमने सारी वैल्यूज पुट कर दी। कैलकुलेशन का अपना स्टैंडर्ड तरीका है, पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं और ब्रैकेट में भी ध्यान रखना सबसे पहले ऊपर माइनस करना है, 23 माइनस 21 2, पहले यहाँ मल्टीप्लाई होगी बॉड मास में, तो 2 की मल्टीप्लाई 23 से करेंगे 46 और ये माइनस माइनस के ऐड हो जाएंगे यानी कि 35 और मल्टीप्लाई में 10। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 35 प्लस 2 इंटू 10 यानी 20 अपॉन 46 माइनस 35 11। तो तुम्हारा जो इसमें कैलकुलेशन है वो बिल्कुल साफ सुथरी है, यानी एल को तुम्हें अभी टच नहीं करना, तुम्हें केवल इधर वाले पोर्शन को सॉल्व करना है। और जब तुम इसे सॉल्व कर लोगे इसके बाद फिर तुम एलसीएम लेके फाइनली यहां इसके नीचे 1 लगा के 35 की 11 से इंटू हो जाएगी क्योंकि 1 से डिवाइड करोगे 11 आएगा और 11 की 35 से इंटू होगी 11 5 से 55 और 33 और 5 38 प्लस 20 यानी फाइनली तुम्हारा आ गया 405 अपॉन 11 और डिवाइड करोगे तो 405 को
जब तुम डिवाइड करोगे 11 से तो 11 3 जा 33, 7 11 6 जा 66, 9 पॉइंट लगाया 0, 11 8 जा 88, 2 और 0, 11 1 जा 11, 9। अब ये यानी कि इसी तरीके से तुम्हारा ये चलता रहेगा और जब ये लगातार रिपीट होता रहेगा तो तुम्हारा आंसर यही बनेगा। तो तुम्हारा आंसर आया लगभग 36.8 ईयर्स। यानी जो पेशेंट वहां आ रहे हैं उनकी जो मैक्सिमम पेशेंट है उनकी एज 36.8 है, यानी कि ये हमारे एज ग्रुप का पेशेंट वहां पे सबसे ज्यादा एडमिट हुआ है। तो ये मोड हमें पता चल गया। और यहाँ पे एक बात तुम्हें और ध्यान रखनी है, वो ये ध्यान देनी है कि कभी भी तुम्हारा जो आंसर आएगा, जो भी तुम्हारा आंसर बनेगा, वो आंसर 100% तुम्हारी इसी लिमिट के बीच में आना चाहिए। अगर वो लिमिट के आगे जाता है तो फिर इसका मतलब तुमने कहीं ना कहीं गड़बड़ की है और तुम्हारा आंसर किसी भी कंडीशन में इस लिमिट को क्रॉस ना कर जाए, इसका तुम्हें विशेष ध्यान रखना है। अगर तुम्हारा आंसर लेस देन 35 या मोर देन 45 आता है तो इसका मतलब तुमने कोई ना कोई एरर की है और तुम्हें वो एरर अपनी ढूंढनी पड़ेगी। ये रूल होता है कि मोड हमेशा अपनी मॉडल क्लास में ही लाइज करेगा। तो मुझे उम्मीद है कि तुम्हें मोड समझ में आ गया होगा। अब तुम इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। थैंक यू।